हेलो एवरीवन, वेलकम टू कार्ड अकेडमी। आज हम जिस क्रेडिट कार्ड को डिस्कस करने वाले हैं उसे आप एमएक्स का इंडिया के लिए एंट्री लेवल कार्ड कह सकते हैं। काफ़ी नॉमिनल फ़ी के साथ आप इस क्रेडिट कार्ड को अवेल कर सकते हैं और बहुत ही जल्द एमएक्स के क्रेडिट कार्ड्स इशू होना शुरू हो जाएंगे। जैसा कि आपको पता ही होगा कि एमएक्स पर जो आरबीआई ने बैन लगाया था अब वो फाइनली हट चुका है। सो लेट्स बिगिन विद टुडेज रिव्यू। शुरू करते हैं इस कार्ड की ज्वाइनिंग फी से। इस कार्ड की ज्वाइनिंग फी है ₹495 प्लस जीएसटी। ज्वाइनिंग फी पे करने पर आपको मिलेंगे कैशबैक ऑफ ₹500, लेकिन ये वेलकम बेनिफिट पाने के लिए आपको 90 दिन के अंदर 10,000 रुपए का खर्चा करना होगा इस क्रेडिट कार्ड से। ओवरऑल ये आपको काफी टाइम दे रहे हैं, आप आराम से हर महीने 3-3.5 हजार रुपए का स्पेंड करके अपनी फी रिकवर कर सकते हैं। इस कार्ड की रिन्यूअल फी भी ₹495 प्लस जीएसटी है और अगर आपके पिछले साल का खर्चा 40,000 या फिर उससे ज्यादा है तो आपकी एनुअल रिन्यूअल फी 100% वेव ऑफ हो जाएगी। इस कार्ड की ये एक अच्छी बात है कि रिन्यूअल फी वेव ऑफ करने के लिए जो बेंचमार्क इधर रखा गया है वो अनरियलिस्टिक नहीं है। 40,000 रुपए साल में स्पेंड करने के लिए आपको मंथली एवरेज स्पेंड करना होगा 3,333 रुपीज का, जो कि एक काफी रीजनेबल अमाउंट है एक एंट्री लेवल कार्ड के लिए। चलिए अब बात करते हैं इस कार्ड के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो सबसे पहले आपकी उम्र 18 साल या उससे ऊपर होनी चाहिए। आपके पास मिनिमम किसी भी बैंक का एक क्रेडिट कार्ड होना चाहिए। अगर आप सैलरीड हैं तो आपकी एनुअल इनकम 4.5 लाख होनी चाहिए और अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो आपकी एनुअल इनकम 6 लाख होनी चाहिए। ऑल्सो आपकी कंपनी की एग्जिस्टेंस को 12 महीनों से ज्यादा ऑपरेशनल होना जरूरी है और साथ ही साथ आप भारतीय नागरिक होने चाहिए। इस कार्ड में किसी भी तरीके के नॉन स्पेंड बेस्ड बेनिफिट्स जैसे लाउंज एक्सेस तो नहीं है, पर इसके स्पेंड बेस्ड बेनिफिट्स काफी डिसेंट है। तो चलिए बात करते हैं इसके स्पेंड बेस्ड बेनिफिट्स की। आपके हर 50 रुपए के खर्च पर आपको 1 एमा पॉइंट मिलता है आपके कुछ खर्चों को छोड़कर, जैसे फ्यूल, इंश्योरेंस, यूटिलिटी बिल्स, कैश विड्रॉल्स एंड ईएमआई कन्वर्जन। आप अमेजोन के वाउचर्स भी अर्न कर सकते हैं वर्थ ₹500 अगर आपके साल के स्पेंड्स 1,20,000, 1,80,000 या फिर 2,40,000 है रिस्पेक्टिवली। मतलब 2,40,000 के स्पेंड्स पर आप 1,500 रुपए की वर्थ का अमेजोन वाउचर भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब आते हैं एक्सेलरेटेड रिवॉर्ड पॉइंट्स पर। आप अपने हर 50 रुपए के खर्च पर 10x मेंबरशिप रिवॉर्ड पॉइंट्स अर्न कर सकते हैं और 5x मेंबरशिप रिवॉर्ड पॉइंट्स अर्न कर सकते हैं। 10x वाले मर्चेंट पार्टनर्स हैं फ्लिपकार्ट एंड अमेजोन। प्लीज नोट, फ्लिपकार्ट एंड अमेजोन जॉइंट पार्टनर्स हैं। सेकंड 10x मर्चेंट पार्टनर इज उबर एंड 5x मर्चेंट पार्टनर्स आर पेटीएम वॉलेट, मिंत्रा, ब्लिंकिट, स्विगी, पीवीआर, रिलायंस फ्रेश, डीमार्ट, बुक माई शो एक्सेट्रा। अब यहाँ नोट करने वाली बात यह है कि एमएक्स ने दोनों 10x एंड 5x एमआर पॉइंट्स अर्न करने की कैपिंग लगाई हुई है। एमएक्स के 10x कैटेगरी के मर्चेंट्स जैसे कि फ्लिपकार्ट एंड अमेजोन पर मैक्सिमम जॉइंट कैपिंग है 500 पॉइंट्स। आई रिपीट, जॉइंट कैपिंग है अमेजोन एंड फ्लिपकार्ट को मिला के। एंड 5x कैटेगरी वाले मर्चेंट्स जैसे कि स्विगी, बुक माई शो एंड अदर्स पर 250 पॉइंट्स की कैपिंग है। 10x एंड 5x मर्चेंट पार्टनर्स पर आप अपने मंथली स्पेंड्स कुछ इस तरीके से ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। अगर आप एक महीने में 2,500 रुपए खर्च करते हैं एमएक्स के 10x कैटेगरी ऑन फ्लिपकार्ट और अमेजोन से, सो आपको मिलेंगे 500 एमआर पॉइंट्स। सेम ही उबर पे 2,500 स्पेंड करके अंडर 10x कैटेगरी आपको मिल जाएंगे 500 एमआर पॉइंट्स। अब यही अगर आप एक महीने में 2,500 रुपए खर्च करते हैं 5x कैटेगरी ऑन स्विगी, बुक माई शो और इस कैटेगरी के बाकी सारे मर्चेंट्स पे, तब आप मैक्सिमम सिर्फ 250 मेंबरशिप रिवॉर्ड पॉइंट्स ही अर्न कर सकते हैं। ऐसे आप एनुअली 15,000 पॉइंट्स का टारगेट लेकर चल सकते हैं फॉर मैक्सिमम आउटपुट। तो ये थे इसके बेनिफिट्स। अब बात करते हैं रिडेम्पशन की। अब अगर रिडेम्पशन की बात करें तो आप इस कार्ड के पॉइंट्स रिडीम कर सकते हैं बाय परचेजिंग ई वाउचर एमएक्स के ऑनलाइन शॉपिंग पोर्टल से और यू कैन यूज पे विद पॉइंट्स ऑप्शंस ऑन लीडिंग वेबसाइट्स। आपको जनरली एक एमआर पॉइंट की वैल्यू ऑन एन एवरेज मिलेगी यहाँ पर 25 पैसा। अगर आप 7,500 का स्पेंड भी इस कार्ड पर हर महीने करते हैं और हर महीने 1,250 पॉइंट्स अर्न करते हैं तो साल भर में आप 15,000 पॉइंट्स अर्न करते हैं।
एंड ऑन एन एवरेज 25 पैसा के कन्वर्जन रेट से आपको जो रिटर्न मिल रहा है दैट इज रफली अराउंड 4.16% का रिटर्न। ये रिटर्न इसी एजम्पशन से कैलकुलेट किया गया है कि आप सिर्फ एक्सेलरेटेड कैटेगरीज पर ही खर्चा करेंगे और बाकी के खर्चों के लिए आप दूसरा कार्ड यूज करेंगे। ये तो काफी क्लियर है कि एमएक्स ने इसे सिर्फ एंट्री लेवल प्रोस्पेक्ट्स के लिए ही लॉन्च किया है। जो ओवरऑल रिटर्न है दैट्स डिसेंट इनफ, बट द बिग क्वेश्चन इज कि क्या ये बाकी एंट्री लेवल कार्ड के सामने स्टैंड आउट करता है या नहीं। अब अगर हम इसको सीधा न्यूली लॉन्च एसबीआई कैशबैक क्रेडिट कार्ड से कंपेयर करें तो एनी डे एसबीआई कार्ड इज अ विनर। वो सिर्फ इस वजह से नहीं कि उस पर 5% रिटर्न मिलता है, बट ऑल्सो फॉर द फैक्ट कि उस पर किसी भी तरीके की कैलकुलेशन ऑफ पॉइंट्स या फिर स्पेंड्स कहाँ पर करने हैं कहाँ पर नहीं करने, लुकिंग फॉर वाउचर्स एक्सेट्रा जैसी किसी भी तरीके की सरदर्दी नहीं लेनी पड़ती, और फिर भी स्मार्ट अर्न से शायद बेटर ही रिटर्न मिलता है। सो दैट्स वाई स्मार्ट अर्न आफ्टर ऑल माइट नॉट बी अ स्मार्ट चॉइस। ऑल्सो ये एंट्री लेवल कार्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा कॉन्ट्रडिक्टरी हो जाता है, बिकॉज एमएक्स के कार्ड आपको तभी इशू होते हैं अगर आपके पास ऑलरेडी किसी और बैंक का क्रेडिट कार्ड अवेलेबल है। एंड ऑल्सो एमएक्स के कार्ड के साथ इंडिया में एक्सेप्टेबिलिटी का काफ़ी इशू रहता है ड्यू टू हाई एमडीआर रेट, जिसकी वजह से मर्चेंट्स कई बार एमएक्स के कार्ड को एक्सेप्ट करने से ही मना कर देते हैं। सो इस वजह से आपको आपके फ्यूचर गोल्स या माइलस्टोन मीट करने में काफ़ी इशू आते हैं एंड उसी की वजह से आपको काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट फेस करनी पड़ सकती है। अगर ऐसे लोग जिनकी एनुअल इनकम 8 से 9 लाख की रेंज से ऊपर है और वो एक साथ 3 से 4 कार्ड होल्ड कर सकते हैं तो वो इस कार्ड को अमेरिकन एक्सप्रेस के एमआरसीसी कार्ड के साथ पेयर कर सकते हैं। इससे ये लोग दोनों कार्ड्स के पॉइंट्स को कंबाइन करके एमएक्स के 18 और 24 कैरेट रिवॉर्ड्स के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, जिससे वो इस कार्ड से 5 to 7% रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो हमारी फाइनल रेटिंग है इस कार्ड के लिए 3 on 5 और यहाँ इस कार्ड का रिव्यू खत्म होता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और अगर पसंद आई देन डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। Thank you.